हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग क्या करेंगे, CSIR नेट फरवरी 2025 का क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करेंगे, जो कि पार्ट बी से है। ये हमारा पार्ट बी सेक्शन से है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन, और जो कि क्या है, ये रियल एनालिसिस से दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पास क्या दिया गया, क्वेश्चन समझते हैं कि एक पावर सीरीज दिया गया है हमारे पास। ये जो पावर सीरीज दिया गया है कुछ इस टाइप से हमारे पास दिया है। सम, यहाँ पे हमारे पास पावर सीरीज दिया गया है सम एक्स एन, सॉरी यहाँ पे क्या दिया है, ए एन एक्स की पावर एन टाइप का दिया गया है हमारे पास। ठीक है ना, ये हमारे पास पावर सीरीज दिया गया है और कह रहा है विथ कोफिशिएंट इन रियल नंबर्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर हमसे पूछा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में सीरीज का, और सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में हमसे डिस्कस करने को बोला। तो ठीक है, अगर हमारे पास कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का दिया जाता है तो हमें पता है कि अगर हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इस सीरीज का जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है मतलब ROC है, वो हमारा क्या है, R। अब यहाँ पे सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के बाद अगर हमको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, हमें पता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट सूप ऑफ an की पावर 1/n का कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये लिमिट हमारी क्या है, कुछ a है। ठीक, अब यहाँ से मान लेते हैं हमारे पास लिमिट मिलेगी, जो भी मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए 1/a कर देंगे, तो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस सीरीज का मिल जाएगा। अब इस सीरीज से जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मिलेगा उसके लिए हमको कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कैसे पता चलेगा। अगर हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस मान लेते हैं r मिल गया है, r का जो मॉड होगा अगर वो लेस देन हमारे पास जो होगा, सॉरी यहाँ पे मेरे पास जो आएगा मॉड x जो होगा वो लेस देन हमारा क्या होगा, r होगा, तब हम लोग किसके बात करेंगे, कन्वर्जेंस की बात करेंगे। एंड अगर मॉड x हमारा ग्रेटर देन r होगा तब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले इस सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ए एन इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, ए एन इक्वल टू हमें दिया गया है एन की पावर एन स्क्वायर अपान में एन प्लस वन की पावर एन स्क्वायर। क्लियर, और हमारे पास क्या दिया है, एक्स की पावर एन दिया है। अब हम लोग क्या करें, लिमिट सुप ऑफ मॉड ए एन की पावर 1/n। सीक्वेंस हमारे पास कैसे दिया गया, पॉजिटिव दिया गया, तो हम लोग मॉड यूज करें या नहीं यूज करें कोई दिक्कत हमारे पास नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट अगर ए एन की पावर में 1/n यूज कर रहे हैं तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लिमिट हमेशा हमारा क्या चलेगा, एन गोज टू इन्फिनिटी चलेगा। यहाँ से मिल जाएगा लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, एन स्क्वायर का पावर में एन की पावर एन स्क्वायर अपान में एन प्लस वन की पावर में एन स्क्वायर। और यहाँ से हमें क्या दिया गया है, इन सब की पावर में 1/n दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, और अगर 1/n का इसमें अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा n की पावर n अपान में n प्लस वन की पावर में n। क्लियर, तो यहाँ से क्या करते हैं, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी n की पावर n अपान में, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, n को बाहर करेंगे तो पावर के साथ में बाहर आएगा, तो 1 प्लस 1/n की पावर में n, जिससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, 1/e। कहने का मतलब है a की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ से 1/e। मतलब जो सीक्वेंस हमारा an है वो हमारा कन्वर्स कहाँ कर रहा है, 1/e पर। तो हम लोग बात करें चाहे लिमिट सूप की बात करें या लिमिट इंफीरियर की बात करें, इन दोनों के लिए हमारे पास क्या होगा, ये सीक्वेंस कहा जा रहा है 1/e पे जा रहा है, क्योंकि सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट कर रहा है। तो लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर हमारा क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो a इक्वल टू क्या मिल गया, 1/e। अब यहाँ से a की वैल्यू 1/e मिले, मतलब r हमारा क्या होगा, मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/a होगा, तो r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें e मिल जाएगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें क्या मिल गया है, e मिल गया है, लेकिन यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या कह रहा है, सीरीज इज 1/e। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे लिए डिस्कार्ड हो जाएगा। अब सीरीज के कन्वर्जेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सीरीज हमारा कन्वर्ट कब करेगा, जब मॉड x हमारा जो होगा लेस देन क्या होगा, r होगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सीरीज कन्वर्जन के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं कि मॉड एक्स जो है वो लेस देन क्या है हमारे पास आर, और आर की वैल्यू हमें क्या दिया गया है ई। तो यहाँ से हमें क्या पता चल जा रहा है कि मॉड एक्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, लेस देन ई होगा। और मॉड एक्स हमारा लेस देन ई का मतलब ये है कि यहाँ से एक्स जो होगा वो हमारा क्या होगा, लाई करेगा किसमें, माइनस ई से प्लस ई के बीच में। और ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू क्या होता है 2.7 के समथिंग होता है, ठीक ना। जो वैल्यू हमारी ई होती है ये हमारी 2 पॉइंट समथिंग 2.7 के समथिंग होती है। लेकिन ऑप्शन सेकंड को देखिए, यहाँ पे क्या करा है, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5। क्या 5 हमारे इसमें बिलोंग करेगा, कभी बिलोंग नहीं करेगा, तो सेकंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। 3 भी इसमें लाई नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है एक्स हमारा जो है वो -2.7 से +2.7 के समथिंग के अंदर, ठीक ना, जो कि ओपन इंटरवल है, ठीक ना। इसका मतलब एंड पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस ही नहीं करेंगे इस इंटरवल में, ठीक है। तो सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन मेरे पे डिस्कार्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि मॉड एक्स सीरीज ऑफ कन्वर्जेंस फॉर ऑल एक्स विथ मॉड एक्स लेस देन 1/2, कहने का मतलब है एक्स जो होगा वो हमारा लाई करेगा ओपन इंटरवल -1/2 से +1/2 के बीच में। और ये वैल्यू जो होती है वो हमारे इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। कहने का मतलब है कि -1/2 +1/2 जो होगा वो हमारा सबसेट बन जाएगा किसका, -2.7 से +2.7 के बीच में। तो ऑप्शन 4 हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।